हेलो गाइस, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज जानवी एंड टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा. मोस्टली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मी. No, this video is only going to be me, and yes, he's not going to be here because one, he's not at home also, and I thought of making this video because why not? And it will help the other brides to be, huh? And yeah, without further ado, let's get started first. Uh, and boys, if any of the guy is watching this video, please do not skip because this video will also be helpful for your sister, your girlfriend, your fiancé, or your friend. So yeah, let's get started. और मैंने लिख के रखा है सब कुछ कि क्या मैंने गलतियाँ करी है और आप लोगों को नहीं करनी चाहिए. ठीक है. या फर्स्टली पहला तो इज वेरी लाइक एवरीवन नोज दिस, एंड ये तो सभी बोलते हैं कि भाई पानी पीना है, पानी पीना है. सो या, during all the wedding preparation, girls, also the boys, the brides to be or the grooms to be, please stay hydrated. ये मतलब we take this thing very in a very granted manner कि भाई क्या है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीने से थोड़ी कुछ होता है. और ये विजुअल इंस्पिरेशन के लिए मैंने ये बॉटल रखी है. ये मैंने इसलिए रखी है, इफ़ एनी ऑफ यू डोंट लाइक सम पीपल जस्ट डजंट लाइक ड्रिंकिंग वाटर बार बार, एंड क्या है भाई, उठो पानी पियो. टेक लाइक क्यूट वाला कुछ सिपर ले लो जो आपको पसंद है. And I don't know, I think that this is a like a psychology or something. If something is like really attractive, the water bottle or the sipper or a glass or anything, so you tend to like drink it बार बार ऐसे, है ना. तो I I suggest, I don't know if this will work or not, but I suggest you guys to take a like really cute sipper or anything and just, मतलब आपको अच्छा लगेगा फिर कि हाँ बहुत क्यूट दिख रहा है, तो उससे आप पानी पीते रहोगे. And yeah, so for that, for staying hydrated, you can do that. The first is stay hydrated. Yeah. And I think I need to breathe. बहुत fast हो रहा है भाई. Yeah. So first is that. एंड ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला. सेकंड, मुझे पूरे ब्राइड्स टू बी को आई वांट टू से, भाई साहब, हेयर फॉल. Second, to all the brides to be, I want to say, do not take a lot of unnecessary stress. Stress is divided into like, मतलब दो हिस्सों में होता है. एक स्ट्रेस जो लेके आपका कुछ काम हो कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, चलो ये काम करना है, ये शॉपिंग करना है, ये चीज़ें खरीदनी है. वन इज लाइक अननेसेसरी स्ट्रेस एज एन जस्ट थिंकिंग कि भाई कैसे होगा, भाई मेरी एंट्री कैसे होगी, मेरा गाना बजेगा नहीं बजेगा. So these are the things I think once the wedding is done, you'll think about these things and you'll think कि भाई मैंने बिन काम का इस चीज़ों के बारे में like I thought a lot about it and I got like worried about it. And as like मुझे तो ऐसे लगता है most of the girls उनका पता नहीं, उनका बंदा उनके पास है नहीं है, बट उनको पता है उनकी शादी में उनको क्या पहनना है. सो ठीक है, दिस इज मतलब ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है. मेरे को तो 10 साल से पता था कि मुझे क्या पहनना है. यू नो, लाइक इधर यू गेट मैरिड टुडे और 5 years later और 10 years later और 2-3 years later और tomorrow, दिस थिंग इज लाइक सबके लिए ही दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट गो विद द ट्रेंड्स बिकॉज सी एवरी मंथ ट्रेंड चेंजेस. ठीक है, हर महीने को ऐसे कुछ तो नया आता है. सम सेलिब्रिटी गेट्स मैरिड एंड वी गेट इन्फ्लुएंस बाय देम. सो मैं इसको कैसे बताऊँ भाई. हाँ, मुझे सिर्फ ये बोलना है कि ऐसे ट्रेंड्स के पीछे मत भागो और ट्रेंड्स के साथ मत जाओ, क्योंकि मैंने भी यही किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ. तो जो आपको करना है वो आप करो, बिकॉज सी एवरी मंथ I तो think on the internet every day some new trend comes, some new celebrity gets married and you want to act like you want to dress up like them. It's obvious also, I also felt that. But जो आपको मिलता है, जो ड्रेस आपको मिलता है, जो लहंगा आपको मिलता है, जो whatever the साड़ी you get, be confident in that, be happy in that. Do not ask too many people about it because it will make you so much confused. ठीक है, तो दूसरी चीज यही है कि भाई do not go with the trends, not like. Third is do not take any kind of stress, unnecessary stress. ठीक है, तो क्या हुआ था कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ. मेंटली तो ठीक है, इट अफेक्ट्स यू ओनली. फिजिकली योर अपीयरेंस को वो कैसे अफेक्ट करेगा. द डे ऑफ माई एंगेजमेंट, लाइक पहले दिन हमारी एंगेजमेंट हुई, दूसरे दिन हमारी शादी. एंगेजमेंट के दिन ही था संगीत, हल्दी, एंगेजमेंट. इट वॉज लाइक वन बाय वन ऐसे. सो आई वेंट टू द मेकअप आर्टिस्ट एंड देन
what happened, I suddenly, like my skin broke down. मतलब मेरे यहाँ पे जो है, this area, this all area was covered by big acne, like really big acne. I'll add you the picture and it looks horrible. जो मैंने 2 महीना पानी पिया वो सब पानी में गया, जो मैंने 2 महीना जो कुछ भी किया स्किन केयर सब पानी में गया। क्यों गया? स्ट्रेस की वजह से गया। सो आई वॉज वेरी वरीड एंड द मेकअप आर्टिस्ट शी वॉज ऑल्सो वरीड कि भाई अभी ऐसा हो गया, मेकअप लगाने से ज़्यादा तो नहीं होगा। एंड देन माई मेकअप आर्टिस्ट शी वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। भाई वो इतनी अच्छी थी। वट शी डिड वॉज, शी कॉल्ड द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड द डर्मेटोलॉजिस्ट को उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि ठीक है फोटोज भेजो। as soon as she sent the pictures to the dermatologist, he was like, oh, it can spread across the face. And he was not wrong, he was not wrong. तो because he was also panicked ना कि भाई ये सब हुआ है, इसके ऊपर मेकअप करना है, पता नहीं कितना भी फैल सकता है ये, तो it can spread across the face, so send her immediately to my clinic. And my makeup artist was like, no, I can't send her, how can I send her, उसकी 1-2 घंटे में engagement है, कैसे भेजूँ? So the dermatologist was so good, उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दिए, फ़ोन पे बताया एंड मैंने हमारे मेरे साथ जो आए थे उनको भेजा और मैंने वो टैबलेट लिया। वैसे इट वाज देयर ओनली ऑन द सेकंड डे ऑन माय वेडिंग डे, बट इट डिडंट स्प्रेड या। तो जब फिर उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछा कि भाई ये क्यों हुआ, कि सर ये क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कि दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू स्ट्रेस। इट माइट बी herpes zoster. Herpes zoster is like I don't know, it might be that, इट मे और मे नॉट बी एंड इट मे स्प्रेड, ऐसे भी बोला। बट उन्होंने एक टैबलेट दी है और उस टैबलेट से वो स्प्रेड नहीं हुआ, बट जितना था उतना था। एंड मेकअप आर्टिस्ट भी मेरी बहुत डर गई थी। शी वॉज सेइंग मी कि भाई प्रे टू द गॉड कि नहीं ये ना फैले, और मैंने भी प्रे किया कि ना फैले। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट वाज राइट, ये सब स्ट्रेस की वजह से ही हुआ था, क्योंकि बाकी सब तो मैं कर ही रही थी, मेरा अपना स्किन केयर चल ही रहा था, पानी पीना चल ही रहा था। फिर ये क्यों हुआ? स्ट्रेस की वजह से हुआ। स्ट्रेस, और हाँ उन्होंने बोला कि नींद ना होने की वजह से हुआ। आई वॉज स्लीपिंग, जैसे कि मैं मेहंदी से लेके, माई मेहंदी वॉज ऑन 13th, देन 14th वॉज द सम रिचुअल, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16 चारों दिन में 2-2 घंटा सोई होगी ऐसे ही। शादी के संगीत के दिन तो लाइक आई स्लेप्ट, हल्दी के दिन तो लाइक आई स्लेप्ट एट 12, आई वोक अप एट 2 AM बिकॉज आई हैड टू गो, माई सप्तपदी वॉज एट 7 AM। या सो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस की वजह से हुआ। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, आप भी फ़ोटोज़ देख के डर जाओगे। मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी डर गई थी, तो ये सब हुआ, ठीक है। बट बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब सब लाइक हो गया। अभी उन्होंने मेकअप भी इतना अच्छा किया था कि वो सब ढक गया, और वो धीरे धीरे 8 दिन में मेरा कम हो गया। नई नवेली दुल्हन विथ ऑल ऑफ दोस मार्क्स, ऑल ऑफ दोस एक्ने। बट या इट्स फाइन, ऐसे होते रहता है। ऑल आई वांट टू से इज लाइक डू नॉट टेक स्ट्रेस। थर्ड, टू ऑल माई सेंसिटिव स्किन गर्लीज आई वांट से कि जैसे कि शादी में पीपल लाइक एवरीवन, ऑल ऑफ द गेस्ट रिलेटिव्स एंड लाइक दे कीप अप्लाइंग यू वर्मिलियन। वेल, वर्मिलियन इज लाइक kumku, it is also called as kumkum in Hindi. So today's vermilion consists of a very harsh chemicals, उसकी वजह से also I had some थोड़ा थोड़ा bumps here, ठीक है। So my mom, God sent woman, उन्होंने फिर she requested everyone to apply the vermilion here on my हाथ, मतलब उन्होंने बोला कि हाथ के ऊपर कुमकुम लगा दो इसको, कि भाई उसको नहीं हो रहा है, उसको रिएक्शन वगैरह हो जाता है। तो अगर इफ द everyone at your family allows, and the पंडित जी also then on the second day said कि भाई नहीं उसको हाथ पे ही लगाओ, क्योंकि हमने पंडित जी को बोला था कि ऐसा ऐसा मेरा सीन है। सिर्फ एक लाइक पंडित जी और यश और एक वुमन लगाया था मुझे यहाँ पे, बाकी सब ने जितने भी होते हैं उन्होंने सब मुझे हाथ पे ही लगाया था। तो वही वो जो कुमकुम है वो आप हाथ पे भी लगा सकते हो, सबको पूछ के आपकी फैमिली में, लाइक आस्क एवरीवन इफ इट इज अलाउड, देन यू कैन डू दैट। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भाई नो मैटर तुम्हारी शादी कौन से महीने में हो रही है, मेरी भी जैसे कि फेब में हुई थी एंड इट वाज थोड़ा कूल ओनली, यू हैव टू हैव दिस पंखा यू गाइस। You can easily get this pankha from Amazon. You have to have this pankha, you guys. Like, you have to have this pankha. This pankha was a savior. And ask someone to carry this, any of your bridesmaid.
आस्क हर टू कैरी दिस। मेरे तो दोस्त, मेरे ये साथी भाई, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए इतना किया है इस शादी में, ये साथ में ही लेकर घुमाए उन्होंने। मेरे 2 फोन्स, एक पुराना एक नया, ये पंखा, एक दो चीज़ें, ORS साथ में ही लेकर घूमे हैं बेचारों ने। तो हाँ, अलॉट सम ऑफ योर फ्रेंड्स टू, मतलब ये सब चीज़ें कैरी करने के लिए करेंगे ही, मोस्टली गर्ल्स आर लाइक या, बट फिर भी आप आपके दोस्तों को ये वाली चीज़ें बोल के रखो, ठीक है। हाँ, और एक बेसिक बेसिक चीज़ है, ये आपको सब लोग बता देंगे जिनकी शादी हुई है, या फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट, ये सब आपको बता देंगे। क्या होता है ना, योर इयररिंग्स आर वे टू हैवी, ठीक है। सो दे, वो ऐसा एक इनविजिबल चेन सॉर्ट ऑफ आता है, ठीक है। इफ आई हैव द पिक्चर आई एड, मेरे को मिल नहीं रहे वो, मैं यहाँ पे रखने वाली थी बट मेरे को मिल नहीं रहे वो। एंड यू हैव टू वियर दिस इनविजिबल चेन, एवरीवन नोज आई थिंक दिस, so that the weight, it supports your ears, otherwise you can't bear the weight of those big heavy earrings. एंड या दीज आर द डूज एंड डोंट्स में यही है कि भाई मतलब डोंट टेक स्ट्रेस, एंड डोंट से नो टू वाटर, and be with your family as much as you can. Also, if you are someone, I was not doing a job back then, so if you're someone who does a job or anything, if you work and you're away from home, so try to at least take 20 से 25 दिन की छुट्टियाँ शादी से पहले, because like it will give you some time to think, some space, some time away, and it will give you some time with your family also. And this is the thing you will never regret in your life. 20-25 दिन की, हो सके तो 1 महीने की ले लो, नहीं मिल रही है तो 20-25 दिन की छुट्टियाँ ले लो एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, ये क्या थी, thing you have to do is take care of yourself, and अगर आपका मतलब यू लिव इन, आई यूज टू लिव माई, मतलब मेरा घर जो है इट इज़ एट अ वेरी लाइक स्मॉल प्लेस, वहाँ जुम्बा जिम या वगैरह नहीं था। आप लोग जिम लगा लो या फिर योगा लगा लो या फिर जुम्बा लगा लो, कुछ भी लगा लो, तीनों में से एक। तो मेरे लाइक आई हैड अ ट्रेडमिल एट माई होम, मैंने वो करा, एंड आई डिड योगा। योगा मैंने यूट्यूब से करा। यूट्यूब पे देर इज़ दिस पेज कॉल्ड एज अ सात्विक मूवमेंट, उनका 21 दिन का योगा चैलेंज है, वो मैंने पूरा किया। वही मैंने 2 बार रिपीट किया, मैं 2-3 महीने मतलब वही करती गई, 21 डेज, एंड इट्स लाइक टू, आई डोंट रिमेंबर हर नेम बट शी टीचर्स योगा वेरी वेल एंड हर वॉइस इज सो कामिंग। व्हेन आई यूज्ड टू लिसन हर, शी यूज्ड टू से कि आप ये वक्त आपके खुद को दे रहे हो, लाइक शी सेज समथिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द योगा, नो, शी सेज सम रियली इंस्पायरिंग वर्ड्स कि you're गिविंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड ऐसे कुछ। तो वो सात्विक योगा से मैंने योगा करा। और बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है, इधर जिम, इधर जुम्बा, इधर योगा, समथिंग यू हैव टू डू, and take care of your skin and do basic skincare. It's not what you put outside but it's what you take, मतलब आप जो खाते हो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो डाइटिंग का आई डोंट लाइक, अब मुझे पता नहीं इतना कुछ, बट आई एट हेल्दी हेल्दी थोड़ा सा, मतलब घर का मैंने खाया है। मैं शादी के 1-2 महीना मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, यस। और क्योंकि वहाँ मिलता भी नहीं था, मैं जहाँ रहती थी वो, इट वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस, देयर वॉज नो जेप्टो, there was no Blinkit, Zomato, Swiggy, anything. तो या दैट वाज बेनिफिशियल ओनली फॉर मी, अदरवाइज मेरे को कंट्रोल नहीं होता था। और हाँ, मैंने वो नहीं करा, बाहर का नहीं खाया, और घर का खाया, हेल्दी मतलब मैंने घर का खाया, ऐसे कुछ अलग मैंने नहीं करा, ऐसे डाइट ये वो ऐसे कुछ। और ऐसे पूरा सैलड पे, पूरे पूरे फ्रूट्स पे ऐसे भी मैं नहीं थी, मैंने घर का खाया, दाल चावल रोटी सब्जी है वो। और कुछ है क्या भाई, बता। या गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, और अगर मुझे कुछ याद आता है और अगर यश को मुझे दोनों को मिलके कुछ याद आता है तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट, because I guess I've covered everything. And yeah, if you like this video, please do not forget to like, share, and subscribe, and don't forget to press the bell icon. And yeah, bye bye.